कौन थे? महाराणा, महाराणा जी। या महाराष्ट्र में कौन है आपके? छत्रपति शिवाजी महाराज जी भी हैं हमारे। तो दोनों लोग ही क्या हैं हमारे भैया? बहुत वीर हैं। महाराष्ट्र क्या बोलेंगे? विठोवा फेस्टिवल इंपोर्टेंट है। काला घोड़ा कला उत्सव, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल इंपोर्टेंट है। नराली पूर्णिमा जो साथी आपका सी गॉड्स के लिए होता है, समुद्री देवताओं के लिए होता है। गुड़ी पड़वा न्यू ईयर ऑफ महाराष्ट्र है। इनको हम इकट्ठे एक साथ भी पढ़ाऊंगा मैं आपको ना, स्टेट वाले जो फेस्टिवल है। गुड़ी पड़वा, पोला। तो महाराष्ट्र का न्यू ईयर है। यहाँ पर क्या होता है? रेशम, सिल्क को बोलते हैं। सिल्क से साथी जो बांस होता है, बंबू होता है, उसकी एक स्टिक होती है, उससे एक आपका क्या फूलों की माला पहनाई जाती है। पोला ये किसके लिए होता है? पोल में क्या होता है आपका? कृषि पशु की पूजा, बैल को पूजा जाता है। तो कई बार पूछ लिया था पोला उत्सव में किसकी पूजा होती है, तो ये सारे इंपोर्टेंट है। पोला में बैल की पूजा होती है। एलिफेंटा फेस्टिवल, गणेश चतुर्थी, ये तो हम जब बाल गंगाधर तिलक जी को स्ट्रीम पढ़ते तब भी जानते हैं। भाऊ बीज दिवाली के 5वें दिन इंपोर्टेंट है। मंगला गौरी, कोजागिरी पूर्णिमा इंपोर्टेंट है। बाणगंगा उत्सव, खंडोवा उत्सव, पालखी और सुला फेस्ट। भारत का सबसे बड़ा वाइन यार्ड, वाइन बोलते हैं शराब को, ठीक है, वाइन यार्ड संगीत, शराब का सबसे बड़ा। वाइन पी के आदमी क्या हो जाता है? सुला देती है वो किसी को, ऐसे याद रख लेते हैं। महाराष्ट्र, महाराणा जी, जब मैंने आपसे बोला महाराणा जी किस पर बैठ के चलते थे बताओ? आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जब महाराणा जी को पढ़ते थे, हम इतिहास पढ़ाते समय महाराणा जी को स्पेशल पढ़ाते थे कि वो भैया आपका एक नीले घोड़े पर चलते थे। चेतक उनका घोड़ा था, नीला घोड़ा। लेकिन वो जरूरी थोड़ी नीला घोड़ा याद रखना, याद रख लेना महाराणा जी बैठे हुए, बैठे हुए। विठोबा किस पे बैठे थे महाराणा जी? काले घोड़े पर। मान लो एक घोड़ा और था उनके पास में। काले घोड़े पर बैठे कैसे लगते थे भैया? निराले लगते थे, एकदम निराले, निराले लगते थे। निराले मतलब स्पेशल लगते थे एकदम। गुड़ी पड़वा, गुड, एकदम से अच्छे लगते थे। जैसे आप सबने भी कमेंट किया था ना कि गुड गुड गुड, हम तो पोला को हम क्या बोलते हैं हमेशा? ओला। तो महाराणा जी ओला में जाते थे क्या? आप कहें नहीं भैया, वो तो घोड़े पे जाते थे, काले घोड़े पे। ओला उबेर से नहीं जाते थे। बताओ जी पोला और कहां पर हमने पढ़ा था? पोला और कहां का फेस्टिवल है? इमेजिन करिए, आंखें बंद कर। गुड़ी पड़वा जो न्यू ईयर है, क्या होते हैं वहां पे? बंबू स्टिक से माला पहनाते हैं। तो इन क्वेश्चन को ऐसे पूछता है, देखे पूछता है वह कौन सा फेस्टिवल है जिसमें बैम्बू की स्टिक से फूलों की माला पहनाई जाती है? या पूछे जो सिल्क से रैप्ड होती है, सिल्क से रैप्ड होती है आपका क्या? बंबू स्टिक। किससे रैप्ड होती है? सिल्क से लिपटी हुई होती है, उससे आपका पहनाई जाती है। भैया 36 एलिफेंटा, तो बोलो घोड़ा याद हो जाएगा तो भैया महाराणा जी के पास एलिफेंट भी होंगे या नहीं होंगे? जी भैया, भाई घोड़ा याद हो गया, काला घोड़ा। घोड़ा एक पशु है, एक एनिमल है, एक एनिमल है। तो उनके पास उनकी सेना में हाथी भी थे, हाथी भी थे। कोई बता सकता है महाराणा जी के हाथी का क्या नाम था? इतिहास में किसी ने पढ़ा हो? इतना वफादार हाथी था महाराणा प्रताप जी का कि अकबर के अंदर खलबली मचा दी थी उसने। अकबर की सेना को, आपको जब पढ़ते हैं हल्दी घाटी का युद्ध 1576, अकबर ने उनके हाथी को बंद करवा लिया था। और ऐसा हाथी जिसने इस दुनिया को मैसेज दिया कि अपने स्वामी की भक्ति में मर जाना है, गुलामी नहीं करनी। एक जानवर बता रहा है इस बात को। अकबर ने उसकी सारी पसंदीदा चीजें दी थी, लेकिन हाथी ने खाया नहीं, भूखा मर गया था अकबर के यहाँ कैद खाने में। हाथी का नाम था राम प्रसाद। तो एलिफेंट भी उनका बड़ा कमाल का था। किनका? महाराणा जी, महाराष्ट्र का। गणेश जी को एलिफेंट से रिलेट कर सकते हैं भैया? एलिफेंट गणेश जी की गर्दन किसकी थी? हाथी की ही। इसको 1894 में बाल गंगाधर तिलक जी ने, जो भारत मूवमेंट के एक नेता रहे थे, इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट के, स्वाधीनता संघर्ष के। भाऊ कहां पे बोलते हैं? आप बॉलीवुड की मूवीज देखते होगे, मुंबई में क्या बोलते हैं? भाऊ, भाऊ बोलता है, भाऊ बोलता है। भाऊ कहां पे वर्ड होता है? महाराष्ट्र में। मंगला गौरी, मंगला गौरी क्या बोलोगे? ये आपका जो न्यू आपका ब्राइड होती है उनके लिए, न्यूली मैरिड ब्राइड, न्यूली मैरिड ब्राइड, नव विवाहित दुल्हनों के लिए। कोजागिरी, बाणगंगा, बाण भी चलाते थे महाराणा प्रताप जी भैया, भाला चलाते थे, बाण भी रखते थे, याद रख लो। महाराणा जी घोड़े पर बैठे हुए भी, और अगर घोड़े पर वो खड़े हो जाते तो कैसे लगते भैया? तब भी स्पेशल लगते। महाराणा प्रताप जी आपने पढ़ा होगा ना उनका स्ट्रक्चर। महाराणा 7.5 फीट की उनकी लंबाई थी। सोच के देखो, इमेजिन करो। पालकी, पालकी थी महाराणा जी के पास में। हाथी भी थे, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पालकी, हाथ घोड़ा हाथी एलिफेंटा, गणेश पालकी। कहां पर भैया?
बोलो कहां पर है ये? महाराणा जी के पास में है। और महाराणा जी युद्ध में सबको सुला देते थे, सुला देते थे सबको। अकबर तो उनके सामने नहीं गया कभी, इतना डरता था, पता चले तलवार से 2 टुकड़े कर दें। छोटा सा अकबर था, 5 फीट हाइट। मणि जब कभी भी हम स्टैटिक जीके में पढ़ेंगे तो मणि बोलते हैं किसको? किसी चमकने वाली चीज को, डायमंड को। मणि किसको बोलते हैं? डायमंड को। डायमंड समझ रहे हैं ना, जो आपका रिंग में भी होता है, कई बार रिंग में होता है ना डायमंड, डायमंड की रिंग, ठीक है, मणि। तो डायमंड को लेकर के याओसांग कितने दिन मनता है, ये बहुत पूछा जाता है। एसएससी सीजीएल पिछली बार पूछा प्रीलिम्स में। याओसांग फेस्टिवल, लाई हरोबा फेस्टिवल। लाई हरोबा मैंने कहां पे बताया था? किस क्लासिकल डांस में बताया था? बताना। संकीर्तन, रास लीला, लाई हरोबा। इसको बोलते हैं मैरी मेकिंग ऑफ द गोड्स। एक मैती कम्युनिटी है, आपका भी आपने पढ़ा होगा करंट अफेयर्स में। मैती समुदाय में कभी बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे, संघर्ष हो गया था। तो ये कांग यात्रा कूट, मणिपुर की ये रथ यात्रा, जैसे उड़ीसा में होती है रथ यात्रा। एकरू हिडोंगबा और चावांग कूट। चावांग कूट बहुत इंपॉर्टेंट है। चावांग कूट, चेरी ब्लॉसम, चेराओबा। अब जैसे मैं महत्वपूर्ण लिखता हूं तो मैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया या जो मैंने देखे वो महत्वपूर्ण है। कल को ऐसा ना हो कि भैया चेरी ब्लॉसम आया और तुम ये बोलो भैया तुमने उस पर आपने इंपोर्टेंट नहीं लिखा था। तो ये मैंने पहले ही कह चुका हूं, ऐसा ना हो कि कभी इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट याद कर लो, है ना। चेरी ओबा, चुम्फा, गान नगाई इंपोर्टेंट है, संगाई, आवलेंग। आवलेंग, आवलेंग यहाँ पर बहुत छोटे क्षेत्र में मनाया जाता है, ठीक है। आवलेंग ये नागालैंड में ज्यादा मनाया जाता है। इसको यहां से मिटाएंगे, एक बार अपनी कॉपी से मिटाएंगे। कहां पर होता है? नागालैंड में बहुत मनाया जाता है। तो आवलेंग को यहां से एडिट कर लेंगे। किसी ने नोट्स बनाए हो तो उसमें भी देखेंगे। भैया मणिपुरी में आपने बताया, देखो एक है डायमंड, याद रख लेना। ओ संग लेके आइए मणि को, ओ संग, ओ संग लेके आइए। ओ कौन? वो लड़की, भाई उसको किसी ने दिया है डायमंड का कोई गिफ्ट। ओ संग याद रख लेते हैं। ओ संग लेके आइए किसको? मणि को, डायमंड को। याद है ना बचपन में कैसे बताते थे? भैया एक इच्छाधारी नाग होता है, उसके पास एक मणि होती है। हम तो ढूंढने भी गए हैं सुबह को, जब दौड़ लगाने जाते थे हमारे पापा भेजते थे वो उठ के भागो सुबह को। तो हमें तो ये दोस्त बताते थे हमारे एक इच्छाधारी नाग होता है, उसके पास एक मणि होती है, और जिसको वो मणि मिल जाती है उसके सारे काम बन जाते हैं। 5 दिन एक बच्चा ले आएंगे, यहाँ देखो। तो ओ संग लाई मणि, लाई मतलब, अब भैया लाई होगी मणि। अब तुम्हें पता लड़कियां डायमंड से कितना प्यार करती हैं, बताओ कितना प्यार करती हैं लड़कियां डायमंड से? भैया बहुत ज्यादा। कांग को याद रखो कंगन से, कांग को याद रखो कंगन से। हिकरू हिडोंगबा, हिकरू हिडोंगबा का मतलब क्या होता है? क्या बोलोगे? डोंग करती है, डोंगबा, ही डोंगबा। क्या बोलोगे? ही ने उसको दी, ही मतलब कोई आदमी होगा, और ये क्या करती है? उससे ढोंग करती है बा। चावांग कूट, इसको बहुत चाव से रखती है उसको। किसको? अपनी डायमंड को। बहुत प्यार करती है डायमंड से, है ना, से रखती है उसको। लड़कियां जानती होंगी इस बात को, तुम लड़के अभी नहीं जानते होगे, है ना। क्या बोलोगे? ढोंग बा करती है। कंगन, कंगन में, कांग से कंगन में, लाई ओ संग लाई। तो इमेजिन करिए, आंखें बंद करिए एक बार। मणिपुर, मणि से क्या बोलोगे? ओ संग यानी यो संग जो 5 डेज बनता है। लाई से लाई हरोबा, और क्या लाई है? कहां पर है मणि? कंगन में। कांग यात्रा, कांग यात्रा आपका हिकरू हिडोंगबा और चावांग, चाव से रखती है उसको, चाव से रखती है, ठीक है। चेरी ब्लॉसम, उसको अपने पास रख के, ब्लॉसम मतलब क्या बोलते? ब्लॉसम मतलब चमकना, ब्लॉसम की तरह रहती है एकदम से। चेरी ओबा, चेरी चेरी वर्ड कितनी बार आया देखो, चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम। और यहां पर क्या आया था आपका साथी? क्या? लाई हरोबा, लाई। चाव भी आया वर्ड। तो याद रख लो, अपने हीरे को चेरी की तरह चूमती रहती है। याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भाई चेरी खाने की चीज होती है, देखी है चेरी आपने? नहीं, जो पपीते से बनती है, पपाया से, रेड ग्रीन येलो। तो ओ संगलाई मणि, और उस मणि को कैसे रखती है? बोलोगे चेरी की तरह, उसको चूमती रहती है, बहुत प्यार करती है उससे। अब उसकी एक सहेली इस बात से चिढ़ गई, बोली यार तू बार बार इसको देख के इसको चूमती रहती है, बार बार इसको बड़ा इसके बारे में गुणगान करती रहती है, इसका गाना ना गाई, इसका गाना ना गाई, ज्यादा गान न गाई।
तेरे पास हीरा है तो ठीक है, गाना तो मत गा। तो उसने बोला क्यों ना गाऊं गाना, मुझको सगाई में मिली है, मेरे वाले ने दी है, तो गाना क्यों ना गाऊं। ठीक है, गान नगाई और आपका क्या बोलेंगे, संगाई, सगाई से मिला था भैया, सगाई से। वेरी गुड। वंगाला और वांगला, और मैं उन साथियों को फिर से कहूंगा, मैं ये नहीं कहता कि आप में से कोई बच्चा गलत है, मैं कहता हूं कि आपके अंदर चीजें फीड गलत तरीके से की गई हैं। यहां आएंगे, मेघालय, आपकी गलती नहीं है, मेघालय, वंगाला और वांगला बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूं सारे त्योहार एक तरफ और वांगला एक तरफ, इतना पूछा जाता है। वांगला या वंगाला ये साथी आपका 100 ड्रम का त्योहार है और इसको गारो ट्राइब करती है। जानते हो ना, बताना मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। गारो नाम से कुछ याद आया ज्योग्राफी में? गारो, खासी, जयंतिया। खासी में सबसे ज्यादा बारिश होती है। चेरापूंजी, जो भारत का चेरापूंजी अब तो नहीं है, अब तो मासिन राम है, मासिन राम जहां पे सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है ना। नोंगक्रेम, बेहंदी खलम, बेहंदी खलम जयंतिया ट्राइब। स्ट्रॉबेरी, सादसुक मिनसिम, सादसुक मिनसिम, रानीकोर, रानीकोर फेस्टिवल मेघालय के। मेघालय कहां पर पड़ता है हमारा? नॉर्थ ईस्ट में भैया, पूर्वोत्तर भारत में। पूर्व, देखो इसको बोलते हैं मेघालय। तो एक वर्ड बनाते हैं, मैं घायल कर दिया भैया। तुम करो किसी ने घायल या नहीं, मैं घायल कर दिया, ऐसे याद रखो। मैं घायल कर दिया, घायल मतलब सच वाला घायल, चोटिल। वगल, वगल जानते हो बॉडी का पार्ट होता है ये, इसको बोलते हैं। उस एक पहलवान सा आदमी था, उसने उसको बगल में दबा लिया, बगल में। कैसे घायल कर दिया? मैं घायल कर दिया जी, वगल में दबा के। वगल में होता तो बगल है, वगल याद रख लो। और कितना घायल कर दिया? बेहद घायल कर दिया, मतलब हद से भी ज्यादा, बेहद घायल। खूब मैंने उससे बोला स्ट्राइक, स्ट्राइक किसको बोलते हैं? रोक देने को। बैरी बोलते हैं दुश्मन को। मैंने बैरी से खूब बोला स्ट्राइक कर दे, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, स्ट्राइक कर दे बैरी, मैं मर जाऊंगा, स्ट्रॉबेरी। स्ट्राइक से याद रख लो। मैंने उससे बोला बेहद, जब घायल कर दिया, यार स्ट्राइक प्लीज स्ट्राइक। बहुत बोला उससे, नो क्राइम, नो क्राइम, नो, भाई क्राइम हो जाएगा, नो क्राइम दिया। मैंने उससे बोला स्ट्राइक, 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 नहीं करता था। नो क्राइम खूब बोल लिया उससे। बोले तू, बोले मैं सादा सा हूं ना, सूखा सा हूं मैं, सीधा सादा सूखा सा हूं। जाके अगर इसने तेरे साथ ऐसा क्राइम किया है, बगल में दबा के तुझको घायल किया है, तो किसको बता? रानी को बता। कैसा था ये? सादा सा और सूखा सा, सादा सूखा। और किसको बताएगा आप जाके? रानी को। रानी को शिकायत करेगा कि भैया तुम्हारे राज्य में देखो क्या होता है। आंखें बंद करिए, इमेजिन करिए एक बार मेघालय। तो क्या बोलेंगे भैया? बंगाला, गारो जनजाति। वेहंदी खलम बहुत इंपॉर्टेंट है, जयंतिया ट्राइब का। स्ट्राइक से क्या होगा? स्ट्रॉबेरी होगा। रानी को रानीकोर होगा। सादसुक से सादसुक मिनसिम हो जाएगा। और नोंगक्रेम होगा। ठीक है, नोंगक्रेम होगा, नोंगक्रेम। मिजोरम, मिजोरम में वर्ड उठाओ कूट, जितने भी कूट हैं। कूट, कूट किसको बोलते हैं? कूट फेस्टिवल को ही कहा जाता है। किसको? फेस्टिवल को ही कहा जाता है। कूट 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 कूट, जितने भी कूट है सारे कहाँ के? ऐसे याद रख लेना, किसी को कूट के मजा आ गया। ऐसे नहीं होता, हम छोटे से लड़ाई करते थे तो स्कूल में लड़ाई हो जाती थी तो कैसे करते थे? कूट के किसी को मजा आ गया, कूट के मजा आ गया किसी को। याद रखेंगे कूट कहाँ के हैं। एक कूट आएगा वो आपको अलग याद कराएंगे, ठीक है? वो मिजोरम का नहीं होगा। बचा कौन सा? एंथोरियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथोरियम, चाप चार कूट सबसे ज्यादा पूछा जाता है। थाल फवांग कूट बहुत पूछा जाता है। मिम कूट बहुत पूछा जाता है। ऐसे याद रख लो। चाप खा के, चाप होती है ना सोयाबीन की, चाप खा के मजे आ गए। मीम, आजकल तो मीम्स चलती हैं, जो कॉमेडी वाली चलती हैं, सोशल मीडिया का जमाना है। मीम्स जानते हो? किसी चीज पे फनी मूवमेंट, इसको मीम्स बोलते हैं। तो मीम्स देख के मजा आ गया। और चाप कैसे खाई? थाल में खाई। पावल कूट। थोरियम, आप पढ़ते होंगे केमिस्ट्री में, थोरियम क्या है? एक एलिमेंट है। अब थोरियम बहुत महंगा होता है, और किसी को थोरियम मिल जाए बहुत सारा तो उसके मजे आएंगे या नहीं आएंगे? तो थोरियम मिल जाए तो मजे आ जाएंगे जी, मजे आ जाएंगे ना। जो कूट पुई, पॉल और आपका खुआ दो कूट, ऐसे याद रख लो। खुआ दो, कुछ खुआ दो, क्या क्या खिला दो? चाप खिला दो।
भैया फेस्टिवल, तो कहीं भी अब आपसे पूछेगा, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, चाप चार कूट कहाँ का फेस्टिवल है, तो कूट के क्या आया, मजा। या ऐसे याद रख लो, कूट से कुटू, अब तो व्रत चल रहे हैं, इस टाइम पे कुटू खाते हो सब, कुटू की पकौड़ी खा के मजा आ गया, कूट से क्या हो गया, मजा। को याद होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी बच्चों को भी याद हो जाता होगा। नागालैंड, नागालैंड की ट्रिक होगी नाग। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है, ये आपका नागालैंड का है। इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल बोलते हैं। पहली बार ये मनाया गया था 2000 में। तो अभी बताओ कौन सा ईयर चल रहा है, तो इस बार कौन सा मनाया गया, 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। तो अभी इस ईयर का दिसंबर आ गया क्या, नहीं भाई। अब दरअसल में जो नागालैंड को आप पॉलिटी में एक बात पढ़ोगे, जब आप स्टेट का फॉर्मेशन पढ़ोगे, राज्यों का गठन पढ़ोगे, तो आप पढ़ोगे कि नागालैंड का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 दिसंबर 1963 को। कब फॉर्म किया गया था नागालैंड को, 1 दिसंबर 1963। तो इसीलिए 1 दिसंबर को मनाते हैं, लेकिन 1963 से नहीं मनाते। कब से मनाते हैं, 2000 से। तो पहला 2000 में मना, तो इस बार का कौन सा हो गया, 25वां मनेगा। एक में पहली 2001 में मनाते तो 24 तो तभी हो जाते, एक 2000 में नहीं मन गया तो 25वां हो गया। ये वही है जिनको समझ नहीं आता। मोआसू बहुत इंपॉर्टेंट है। सैक्रेनी, सैक्रेनी, बांस, कुदांगलेम, कुदांगलेम, आगम ओंग, यम से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ गया आवलेंग, बताया था ना अभी। बताओ आवलेंग किस और स्टेट में बताया था मैंने आपको, आवलेंग फेस्टिवल। टोलुनी, बोसुदीमा, टोखु एमोंग, बोहोसु जीवा और तसोकुम समाई। तसोकुम समाई कहाँ के हैं जी, ये आपका, ये सब नागालैंड के हैं, याद करते हैं। नाग कहाँ रहता है, नाग, सांप को कहते हैं नाग, रहता है जी बिल में, बिल में रहता है नाग। एक लड़की जा रही थी स्कूटी पे, लड़कियां स्कूटी कैसे चलाती हैं तुम्हें खूब पता है। लड़की ने बिल के आगे क्या कर दिया, हॉर्न बजा दिया, नाग देवता बाहर आ गए। अब क्या बोलेंगे, लड़की ने जैसे ही देखा कि आगे भैया नागराज आ गए हैं तो डर गई एकदम। कह रही थी लड़की, मोह आंसू आ गए, मुझे आंसू आ गए, रोने लग गई। मोह आंसू, सीकराए, सीकराए, सीकराए करने लग गई, सिकराए, सिकरेनी क्या है, सीकराए करने लग गई। अब जब लड़की रो रही हो तो हीरो नहीं आएगा क्या, भैया आएगा, आएगा। तो लड़का एकदम से कूदा और बांस लेके आया। एक लड़का आया, हीरो की एंट्री हो गई, कूद के आया, बांस लेके आया अपने हाथ में, बांस नाग को पकड़ने के लिए बांस लेके आया, कूदा और बांस लेके आया। और बांस से क्या किया, आगे से, भाई बांस आगे से क्या कर ले, आगे से नाग को पकड़ लिया, आगे से नाग को पकड़ लिया और उसको यम से बचा लिया, यम से। यम मतलब यमराज से, हम यम हैं। आगे से, आगे से, आगे से बांस से उसको पकड़ लिया, कूद के आया। और क्या कह रहा लड़की से, कि आज लड़की को उसने यम से बचा लिया, या लड़की कह रही है उससे, आज तुमने मुझे यमराज से बचा लिया, आज तुम मर जाती। आवलिंग, अब नाग तो उसकी तरफ आ ही रहा था, नाग कह रहा था अच्छा हॉर्न बजाती है हमारे सामने, हमारे बिल के सामने, आओ इसकी लेग पे काट जाते हैं। पैर पे ही तो काटता नाग उसके, जी भैया आओ लेग पे काट जाते हैं। अब लड़की को किसने बचा लिया, जो कूद के आया बांस से, आगे से बचा लिया। तो उसने लड़की से बोला, आज के बाद तुलना मत करना हम लड़कों की, सबकी एक जैसे, सारे लड़के बुरे नहीं होते, तो तुलना मत करना। तुलना वर्ड कहां पे आया था, तुलुनी, कंपैरिजन। आओ लेग पे काट जाते हैं, आओ लेग, आओ लेग है, आओ लेंगी, आओ लेग याद कर लो, क्या चला जाएगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत सुदीमा, तोखू, क्या ऐसे याद कर लो, आज तोखू खा जाता है ये नाग, तोखू तुझको खा जाता, तोखू, तोखू खा जाता है, तोखू याद रख लो, तोखू। मैंने आज तुझे यम से बचा लिया, यमराज से। बू हुसू जीवन, बू हसू, वो हंस रही थी कि उसको जीवन मिल गया। क्या बोलेंगे, वो हंस रही थी कि उसको जीवन मिल गया। और तसो कुम समाई पढ़ लो एक बार। ओडिशा में ट्रिक नहीं लगाते हैं क्योंकि ओडिशा में ज्यादातर उसके जगह के नाम है। छऊ, ये पढ़ा चुका मैं आपको, छऊ कितने प्रकार का होता है, तीनों पढ़ चुके।
छऊ कौन सी ट्राइब मनाती है? भूया ट्राइब, भूया। धानु यात्रा जो साथी दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच है, ओपन थिएटर। थिएटर समझते हो, जैसे मंच आपने भी देखोगे, आपके स्कूल में प्रोग्राम होते होंगे तो एक स्टेज लगती होगी। जो सबसे बड़ी स्टेज लगती है, जो सबसे बड़ा मंच लगता है, वो धानु यात्रा का लगता है पूरी दुनिया में। रज पर्व, रज पर्व क्या होता है? ये 4 दिन के लिए होता है। और जो मास होता है ना, जैसे हमारी बहनों में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मासिक धर्म होता है, तो ऐसे देवी के लिए भी माना जाता है, क्योंकि वो भी तो आपका फीमेल पार्ट है, वो भी महिला रूप है। तो उनके लिए कि भैया ये आपका रज पर्व है, रज पर्व है। बाली यात्रा, बाली यात्रा कोणार्क कितने रुपए के नोट पर बताया था? और कोणार्क में क्या है? यहाँ पे सूर्य मंदिर है, यूनेस्को की साइट बताई थी। कोणार्क कहाँ पर है? उड़ीसा में। जी भैया। जगन्नाथपुरी यात्रा का चेरा पहारा, चेरा पहारा एक जगह होती है यहाँ पर। चेरा पहारा मतलब एक रिचुअल है, रिचुअल है। रिचुअल का मतलब होता है रीति रिवाज है। और जगन्नाथपुरी की जो यात्रा होती है, ये होती है साथी भगवान जगन्नाथ की मेमोरी में। भगवान जगन्नाथ, कितने लोग बताएंगे इनके किसी ने पढ़ा हो? जैसे इस यात्रा में इनकी बहन सुभद्रा, इनकी जो बहन है उनकी भी एक यात्रा निकलती है, सुभद्रा की, इनकी सिस्टर है सुभद्रा, भगवान जगन्नाथ माना जाता है। और इनके एक भाई हैं बलभद्र। कौन है इनके भाई? बलभद्र की याद में, बलभद्र की मेमोरी में, इन द मेमोरी ऑफ ब्रदर बलभद्र। ऐसा एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था एक बार, सीएचएसएल में पूछा गया था कि जगन्नाथपुरी की यात्रा से किसका संबंध नहीं है? तो उसने 3 नाम दिए, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, और चौथा नाम दिया था रोहिणी। कहीं पर रोहिणी नाम है? यस और नो? आप कहेंगे नहीं भैया। कलिंग, कलिंग जगह कहां पर है? जहां पर अशोक ने, आपने पढ़ा होगा, कलिंग तोसली पर उसने अधिकार किया था। अपने सिंहासन पर बैठने के 8वें वर्ष में 261 बीसी में क्या हुआ था? कलिंग वॉर, जिसके बाद अशोक ने अपना हृदय परिवर्तन कर लिया था। रथ यात्राएं कहां पर होती है भैया? उड़ीसा में। नुआखाई, नुआखाई इंपोर्टेंट है, एक क्रॉप फेस्टिवल, एक फसल त्योहार है। क्रॉप फेस्टिवल एक फसल त्योहार है, ये फसल त्योहार। नवकलेवर रथ यात्रा भी भगवान जगन्नाथ की याद में। विष्णु संक्रांति, इसको मैं अलग से याद करूंगा, न्यू ईयर मैंने बोला स्टेट वाले सारे। इको रिट्रीट, पुरी बीज, बोईता बंदना, बोईता, तो बीज को बोया जाता है, नहीं तो बीज हवा में उड़ जाएगा। उड़ से मतलब ओडिशा। बीज हो गया आपका, शीतल षष्ठ हो गया, महाविषुव संक्रांति हो गया।